ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 13वां अध्याय और 9वां श्लोक। तो हमने सुना कि ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा पैदा हुए और इन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी बताइए आपकी हमसे क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, हमें आदेश दीजिए, हम अपना जीवन को कैसे बिताएं, कैसे जिएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम शास्त्रों में सुनते हैं कि जैसे हमने सुना चैतन्य चरितामृत में कि वासुदेव विप्र को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और जब कृपा प्राप्त हुई तो उन्होंने बोला कि अब जब मेरा जीवन आपको न्यौछावर है, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार से हमारा शरणागति होना चाहिए, जीवन एक शरणागति होना चाहिए वास्तव में। हम लोगों को अपने सीनियर्स, आचार्य, साधु, महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें जीना चाहिए। गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिए क्या। इसीलिए यही हमारा जीवन है वास्तव में, क्योंकि हमारे जीवन को बचाया गया है। हमें जीवन का मूल्य किसी ने सिखाया है और जिसने सिखाया है उसकी प्रसन्नता के लिए जीना ही हमारा पर्पज़ होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे राजा स्वयंभू मनु पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, ब्रह्मा उवाच प्रीतः तुभ्यम अहम तात स्वस्ति स्तात वाम क्षितीश्वर यत निर्विक्लीकेन हृदा शाधी माँ इति आत्मनार्पितम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों के ही कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर दिया है। ये होता है शरणागति का लाभ। जब हम शरणागति करते हैं तो तुरंत सामने वाले के हृदय को जीत लेते हैं। जब हम अकड़ते हैं तो हम किसी के हृदय को जीत नहीं सकते वास्तव में। यही प्रेम का भी लक्षण है। इस संसार में क्यों प्रेम कम होता जा रहा है, क्यों पति पत्नी के रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं? क्योंकि शरणागति कोई करना नहीं चाहता है, झुकना नहीं चाहते हैं। जबकि हमने देखेंगे अब जब भी आप झुकेंगे, जैसे ही आपका बेटा आपके पैर छुएगा तो आपके हृदय से एकदम से उद्गार निकलेंगे अपने आप ही। तो ये लाभ है झुकने का। तो स्वयंभू मनु जैसे ही उनके शरणागति हुए, ब्रह्मा जी का हृदय एकदम से जीत लिया, उनके मुंह से आशीर्वाद निकला और वो कहते हैं कि आपने बिना सोचे समझे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया। तो जितनी भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, गुरु परंपरा है, इनके साथ में जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम अधिक विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। मतलब कि डाउट, शंका नहीं करना चाहिए, शंका रहित होकर शरणागत करना चाहिए। गुरु परंपरा, शास्त्र, इनको धारण करने से पहले आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि संसार में कई जगह धोखा भी है। लेकिन एक बार यदि आपको समझ में आ जाता है कि ये सच्चा रास्ता है, उसके बाद इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि बिना सोचे समझे उसके बाद तो उनकी पद चिन्हों पे चलने से ही हमारी प्रोग्रेस होगी, नहीं तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ बड़े प्रसन्न हैं और बोलते हैं कि हे वीर, एतावती आत्मजे वीर कार्या ही अपचितः गुरौ शक्त्या अम्र अप्रमत्ते गृहेत सा आदरम गतमत्सरे। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। यानी कि सारे संसार में ये एग्जाम्पल दिया जाएगा कि पुत्र हो तो स्वयंभू मनु जैसा। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। यानी कि ऐसी रिस्पेक्ट बड़ों की बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान जो है, एटलीस्ट जो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो ज्ञान इसी तरीके से आगे जाता था। तो पिता जो है अपने पुत्र को या पुत्री को धरोहर में ये ईश्वरीय ज्ञान देता था, या वो गुरु के माध्यम से लेता था। इसलिए ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सांसारिक तरह का ज्ञान नहीं है। जब से आप किसी MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने कुछ लाख रुपए जमा कर दिए, उसने आपको कुछ सिखा दिया और आप घर पे आ गए। ये वैसा संबंध नहीं है, उसको गुरु नहीं बोला जाता। इसलिए गुरु वर्ड उनके लिए बोलना गलत हो जाएगा। गुरु का मतलब ही होता है भारी, जो आध्यात्मिकता में भारी है, जो आपको ऐसा वैल्यू, ऐसा वस्तु उपहार में देता है जो वस्तु बड़ी भारी है, वह कृष्ण प्रेम। तो इसलिए ऐसी पूजा, ऐसी रिस्पेक्ट इन लोगों की अपेक्षित है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दिस इज डिजायर्ड
जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसको संपन्न करता है। यानी कि जो ईर्ष्या, हाँ, कई बार क्या होता है कि पिताजी कुछ डांट रहे हैं, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो कहता है पिताजी बस बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, आपका ज़माना ख़त्म, मेरा ज़माना चालू। ईर्ष्या है, कंपटीशन है, पिताजी के साथ कंपटीशन है। हाँ, उसी की तरह गुरु के साथ कंपटीशन है, गुरुजी आप भी गुरुजी थे, अब तो मेरा गुरु बनने का समय आ गया है। हाँ, उसी तरह एक दिन भगवान के साथ भी कंपटीशन हम करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। भगवान की 16,000 रानियाँ हैं तो मेरी 2 क्यों नहीं हो सकती एटलीस्ट, एक तो शादीशुदा है और एक कोई और क्यों नहीं हो सकती है, या भगवान ने इतनी करी। तो हम कंटिन्यूसली बिना ये समझे हुए कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरी योग्यता क्या है, हम ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ होता है जो ईर्ष्या के सीमा के परे है, विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को, गुरु के आदेश को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता है और पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है, पूरे सामर्थ्य से। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन में, शिला प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिली कि जाके आप इसका प्रचार कीजिए, पूरे संसार में प्रचार कीजिए। उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य से भी ज़्यादा उन्होंने लगा दिया कि यदि गुरु का आदेश है तो इसके लिए प्रयास अवश्य करना ही चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे स्वयंभू मनु अपने पिता के इस कार्य को अपने ऊपर ले रहे हैं जो कि उन्हें मिला है प्रजा को बढ़ाने का। आगे बोलते हैं सत्वम अस्याम अपत्यानि सदृशानि गुण आत्मना गुणै उत्पाद्य शास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यज्ञ। चूँकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करोगे। आदेश देता हूँ। तो आदेश व्यक्ति उसी को देता है जो उसका बड़ा प्रिय है। हाँ, वरना आदमी बोलता है देख लो मेरे हिसाब से तो ऐसा है या ऐसा भी है। जब आदेश देता है तो उसका मतलब बहुत ही प्रिय है, उसने उसके हृदय को जीत लिया है, जैसे कि इन्होंने जीत लिया है। तो बताते हैं, उसके बाद आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी संतानें कैसी पैदा हों। जो विवाह यज्ञ है वो यज्ञ है, जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई कार्य नहीं है। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आई विल सप्लाई दिस एट दिस प्राइस, होता है कि नहीं? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ये माल आपको इस क्वालिटी का, इस गुणवत्ता का इतने प्राइस पे मिलेगा, यदि नहीं दोगे तो हमें हर्जाना देना होगा। कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट मैरिज इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये बहुत ही डीप है, एक यज्ञ है। और उसी तरह से संतान, मैरिज के बाद संतान की उत्पत्ति, इट्स नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, इज़ नॉट फॉर हनीमून, इट इज़ ऑल्सो, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हम जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्पन्न करते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में संतान उत्पत्ति करने से पहले भी आशीर्वाद लिया जाता है। वैष्णव आशीर्वाद लेते हैं इस कार्य के लिए भी। संसार में लोग इसको छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति का रिजल्ट है। लेकिन वैष्णव लोग इसको प्रसन्नता से बताते हैं। यहाँ पर ये पिता जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको बड़ी योग्य संतानें उत्पन्न हो, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। यस, कौन कहता है कि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता? यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वयंभू मनु जो है सारे संसार के राजा हैं और उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है कि तुम राज्य करो, और उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। तो स्वयंभू मनु पूरी संपन्नता से पूर्ण थे, उनके पास संसार का हर वस्तु थी। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको धन के विहीन रहना पड़ेगा। वास्तव में यदि ऐसे व्यक्ति को सारे संसार का धन भी दे दिया जाए तो उससे कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस धन को भी भगवान की सेवा में लगाएगा। अब श्रील प्रभुपाद ने, हम सुनते हैं कि जब वो विदेश में गए तो उनके पास 40 रुपये थे, और उस 40 रुपये के बाद कुछ ही सालों के बाद उनकी जो संपत्ति थी वो करोड़ों रुपए की हो गई थी। कोई एंड नहीं था उसका। आज भी, आज की डेट में भी कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन हमने कभी भी प्रभुपाद के जीवन में या उनके शिष्यों के जीवन में ऐसा नहीं देखा कि आप उस संपत्ति को भोगना चाह रहे हैं। क्योंकि वो उसको भोगना नहीं चाहते थे,
इसलिए वो संपत्ति कभी उनके सर पे चढ़ के नाची नहीं। हाँ, नहीं तो ये धन जो है सबसे पहले हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है और हमें गिरा देता है अपने रास्ते से। लेकिन यदि हम इसको भगवान की संपत्ति मान लेते हैं और इसका इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए करते हैं तो ये धन हमारी मदद करता है भगवान की सेवा करने में। लक्ष्मी जो है नारायण की है और नारायण की सेवा में जब लगती है तो कैसे हमें बिबिल्डर कर सकती है। बट यही लक्ष्मी को जब संसार के लोग भोगना चाहते हैं तो यही लक्ष्मी उसके नाश का कारण बन जाती है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम सारे संसार पे राज्य करो, डज नॉट मैटर, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या करो, यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। यानी कि जो भी तुम्हें कुछ मिल रहा है संसार में मेरे आशीर्वाद से, उस सारी वस्तुओं को तुम भगवान की सेवा में लगाओ। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आगे बोलते हैं, परम शुश्रूषणम महाम स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवान ते प्रजा भर्तु ऋषिकेश अनुतुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, ये राजा का कर्तव्य है। क्यों कर सको? ताकि वो सुरक्षित फील करके भगवान की सेवा में। आपको याद होगा विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के पास आए और बोले कि ये अपना बेटा को हमारे पास भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो कुछ चिंता हमारे दिमाग में हमेशा सताती रहती है कि जो राक्षस हैं वो मल मूत्र खून फेंकेंगे, हमारा यज्ञ बर्बाद कर देंगे, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। तो यही राजा का काम है। और राजा राम ने जंगल में जाकर यही इंश्योर किया कि साधु पुरुष अपना काम, पूजा पाठ, भगवान का नाम ले पाएँ और दूसरों को इसमें लगा पाएँ। तो ये काम है। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम जाके जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करो। हाँ, तो वो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज की डेट में भी हम सुरक्षा की बहुत व्यवस्था देखते हैं। बहुत सारी सेना है हमारी सुरक्षा के लिए। हमारा देश सुरक्षित है, हर कंट्री की अपनी सेना है। लेकिन उस कंट्री के अंदर हम लोग घरों की चारदीवारी में सुरक्षित कर क्या रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सारा समय मनोरंजन में निकाल रहे हैं, तो उस सुरक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ जो हमें सुरक्षा मिली है। सुरक्षा तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उस सुरक्षा का हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमने बोला देश आज़ाद हो गया, आनंद आ गया। हाँ, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में हमने अपनी संस्कृति को गंवा दिया, टोटली, बिल्कुल गंवा दिया। तो देश आज़ाद होने से जो हमें सुरक्षा मिली, क्या वास्तविकता में हमने सुरक्षा का लाभ उठाया? नहीं उठाया। इसलिए असली कार्य यदि नहीं किया तो सारी सुरक्षा बेकार हो गई। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है तो भगवान उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली सारे जीवों को हेल्प कर रहा है कि वो भगवान की भक्ति कर सके। उसी तरह से एक परिवार के अंदर, परिवार का पिता जो है घर का मुखिया होता है, उसका यही कार्य है कि घर के सारे जो मेंबर हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित महसूस करें ताकि वो अपने कार्यों को बिना भय के कर सकें। हाँ, तो उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि जब वो उनको इनकम की सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, मौसम से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो एक सुरक्षा और प्रदान करें, और वो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की सुरक्षा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा है जो घर के पिता, घर के मुखिया, घर के पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। और इस सुरक्षा के बिना जितनी भी सुरक्षा है, बैंक बैलेंस की सुरक्षा इत्यादि, वो सुरक्षा व्यर्थ हो जाती है। कुछ दिन पहले हमने सुना देश का एक बहुत ही सबसे अमीर व्यक्ति, अमीरों में से एक कार एक्सीडेंट में एक दुनिया की सबसे बढ़िया कारों में चलते चलते मारा गया। तो यही है, हमारी जो सुरक्षाएं हैं वो एक सेकंड में समाप्त हो जाती हैं। हाँ, इसलिए असली सुरक्षा हम सबको प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तब बता रहे हैं कि भगवान जनार्दन जो है हमसे बड़े प्रसन्न होंगे। तो ब्रह्मा जी ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्वयंभू राजा को, तुम राज्य चलाने वाले हो, तुम राजा बनोगे तो तुम्हें ये करना है असली कार्य। इस प्रकार से उनके कार्यों को गाइड कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और इस प्रकार से करते रहेंगे। इसको हम जारी रखेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।